प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमरियापन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सारी महिमा के मालिक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के मनन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय के 18वें पद की ओर ध्यान करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस ने इस बात का अंगीकार किया था। मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16वें पद में शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। पतरस का ये अंगीकार था कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, ये मसीह रूपी चट्टान पर ही मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वह अपनी कलीसिया को इतनी मजबूत बनाएगा कि अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। प्रभु के कहने का मतलब ये था कि उसकी कलीसिया इस संसार में होगी, न केवल संसार की ओर से किंतु अधोलोक की प्रबलतम शक्तियों की ओर से भी कलीसिया को दोषी ठहराया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको सताया जाएगा। शैतान और उसकी शक्तियों के घोर विरोध के बावजूद भी यह कलीसिया अभेद बनी रहेगी। कलीसिया को कुचल डालने के लिए अब तक अनेक देशों के लोगों ने, अधिकारियों ने, राजाओं ने, सम्राटों ने, वर्तमान में सरकार, स्थानीय प्रशासन, मीडिया, बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीहियों के विरुद्ध गलत प्रचार कलीसिया का बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अनैतिकता, नशाखोरी, छल, यहाँ तक कि इस निंदा के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। मसीही विश्वास अब तक प्रतिकूल संस्कृति बन चुका है। इस कारण विश्वासी जितनी जल्दी पतरस प्रेरित की पहली पत्री में दी गई शिक्षाओं को सीख लेंगे, वे 21वीं सदी में जीने के लिए उतने ही जल्दी तैयार हो जाएंगे, यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी है तो। पहला पतरस 4 अध्याय 17 और 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। प्रेरित पतरस परमेश्वर के लोगों के द्वारा इस जीवन में उठाए जा रहे दुखों की तुलना दुष्टों द्वारा अनंत काल में सहे जाने वाले दुख के साथ कर रहा है। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। समय कलीसिया युग को कहा गया है, जिसका आरंभ पेंतिकुस्त के समय हुआ, और यह मसीह से मिलने के लिए कलीसिया के उठा लिए जाने मेघारोहण तक बना रहेगा। विश्वासियों के झुंड को कलीसिया कहा गया है। वर्तमान संसार में कलीसिया अविश्वासी संसार का न्याय झेल रही है। इस समय विश्वासी अपने दुखों को सह रहे हैं, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा था जब वे पृथ्वी पर थे। यदि ऐसा है तो फिर उन लोगों को क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यदि इस समय मसीही लोग भलाई करने के कारण दुख उठाते हैं, तो फिर उद्धार ना पाए हुए लोग अनंत काल में अपने दुष्टतापूर्ण कार्यों में कितना दुख सहेंगे।
नीति वचन 11:31 में लिखा है, देख धर्मियों को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय ही दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाता है, तो ईश्वरीय पक्ष से उसका उद्धार बहुत बड़ी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। मानवीय पक्ष से मनुष्यों को कहा गया है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 24 पद में, सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 14 अध्याय 22 पद में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक मसीही पर आने वाली सारी कठिनाइयाँ और खतरों को देखते हुए यह ईश्वरीय अनुग्रह का एक आश्चर्य कर्म है जो उसे ईश्वरीय राज्य के लिए बचाकर रखता है। इस बात के प्रकाश में उन लोगों का अंत क्या होगा जो अपने पापों में बिना मन फिराए और उद्धार पाए मर गए। पतरस इस बात पर जोर देता है कि दुख परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठाना चाहिए। धार्मिक उन्मादी बिना ईश्वरीय अगुवाई के आवेश में कदम उठाकर दुखों को न्योता देते हैं। जिन लोगों में शहीद होने का भूत सवार हो जाता है, वे परमेश्वर को ऐसी परीक्षा में डाल देते हैं जो अनादर का कारण बन जाता है। परंतु सही मार्ग पर चलकर दुख उठाने से एक मसीही अनंत महिमा की ओर बढ़ता है। इस सच्चाई के प्रकाश में उन्हें सही कार्य करना जारी रखना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े, और अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप देना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी सुरक्षा के पात्र हैं। उचित यही है कि हम अपने आप को उस व्यक्ति के हाथों में सौंप दें जिसने हमारे प्राणों को बनाया और जिसने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।